लिब्रा हमने पोस्ट किया था और फिर हमने एक whoever needs it सोलमेट एनर्जी रीडिंग हमने डाला था, करंट फीलिंग्स एनर्जी रीडिंग डाला था। तो शुक्रिया आभार आप लोगों को जिन्होंने उनको देखा, वॉच किया। एंड अभी हम एरीज की रीडिंग करने वाले हैं। क्या आने वाले दिनों में सॉरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या संकेत आने वाले हैं और आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा बहुत एंड तक वीडियो देखिएगा अगर आप यू वांट रेमेडीज एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप स्विच करना चाहें ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। टाइटल देखकर अट्रैक्ट होते हैं या वैसे ही वीडियो को आप क्लिक करते हैं तो इस रीडिंग में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ज़रूर है, हैंड्स डाउन, ठीक है। किसी भी इष्ट में, किसी भी भगवान में आप मानते हो, आस्था रखते हो, वो मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि हम सब उसी एक सोर्स का हिस्सा हैं। और मेरी यहाँ कोशिश ये है कि मैं आपको जो मैसेजेस जिस तरह से गाइड्स के थ्रू आते हैं, इष्ट के थ्रू आते हैं, जिनको जैसे जिनमें हमारा बिलीफ होता है उसके थ्रू हम उसको आगे लेके जाते हैं। तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली मिनट रीडिंग और डायरेक्टली अपनी रीडिंग कर सकते हैं। और बाकी हमें सब्सक्राइब करेगा, फॉलो करेगा, अच्छा लगे तो दोबारा विजिट जरूर करेगा। चलिए एरीज देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है। सो एरीज आपके लिए मुझे तो ना बहुत अच्छा से एक वो दिखा रहे हैं कि लाइक फ्लावर्स दिखा रहे हैं, स्प्रिंग टाइम दिखा रहे हैं, तो हैप्पीनेस दिख रही है, जॉय दिख रही है। उसका रीज़न क्या है वील सी, वील सी। न्यूमरोलॉजी से हम आपका एक सबसे पहले कार्ड निकालेंगे। आई थिंक जुपिटर बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस करेगा आने वाले महीनों में, चेंज डेफिनेटली वो लेकर आएगा। एग्जैक्टली देखिए ना, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, बिकॉज यहाँ पर कुछ बहुत ही कमाल का शुरू होने जा रहा है। और उसका जो बेसिक फंडामेंटल है, पर्पस है, वो यही है कि आपने उस चीज़ के लिए बहुत एफर्ट डाला है, आपने मेडिटेट किया है, मैनिफेस्ट किया है, कॉन्टम्पलेट किया है, वो चेंजेस आपकी तरफ इसीलिए बढ़ रहे हैं, आपने वो एडजस्टमेंट्स की हैं दैट वर रिक्वायर्ड, और अब वो चीज़ें बिल्कुल आपके रीच में हैं। ये न्यू मून जो अभी हमने क्रॉस भी किया है, इनफैक्ट जो आने भी वाला है, आई थिंक वो बहुत आपके लिए अहम रहेगा, सुप्रीम रहेगा। एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि टेरो से हम ऑफकोर्स एडवाइस निकालेंगे और साथ साथ थोड़ा बहुत जो उसको मैं लिंक करूँगी। मार्स की मूवमेंट ऑफकोर्स दिखाती है कि आप बहुत जल्दबाजी में कुछ चीज़ें करना चाहेंगे, बट वो आपको करनी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं टेरो से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हम सबसे पहले आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे कि व्हाट इज़ द कोर एनर्जी। इसको मैं डिटेल में साथ साथ आपसे साझा करूँगी और देखते हैं आपकी कोर एनर्जी क्या है। क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी तो ज़रूर करेंगे। फिर आपका चैलेंज निकालेंगे, आउटकम निकालेंगे और एडवाइस देखते हैं, ठीक है। चलिए मेरे कार्ड से मेडिटेटेड है, कीप दैट इन माइंड। एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं गाइस? एग्जैक्टली देखिए अभी मुझे 2 कार्ड्स मिले। एक मिला 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप शायद इस स्थिति में रहे हैं इन द पास्ट, बट अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये स्पिरिट आपको बोल रहा है कि आप बहुत एंक्शियसली वेट कर रहे हैं, बहुत आपने सानिध्य दिखाया है कि हाँ आप वेट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ ये भी आया 3 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ टीम वर्क, मेहनत, संघर्ष, एकजुट होकर मिलजुल कर काम करने का जो एक एक फीलिंग है, वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जो कोर एनर्जी है बिल्कुल पर्याप्त है, बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि जो न्यू स्टार्ट है वो क्या लाने वाला है वो हम आगे जैसे जैसे अभी रीडिंग खोलूंगी मैं, बढ़ेंगे हम देखेंगे। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये नया क्या ला रहा है, जो चैलेंज है बेसिकली इस कोर एनर्जी का, ये क्या है मेष के लिए, ये क्यों है। नेगेटिव आइडियाज़ हो सकते हैं ना, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो, पॉजिटिविटी ना हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सैटर्न राहु का प्ले भी हो सकता है। तो समवेयर डाउन द लाइन जो आपकी एक चाह है, एक इच्छा है अपने अपने गोल्स को अचीव करने की कि हाँ मुझे ये करना है, इसको मुझे पूरा करना है, वो थोड़ी आपको कहीं आप हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो उसको लेकर। तो वो ये बता रहे हैं क्योंकि शनि स्लो चलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चल नहीं रहे, वो चल रहे हैं, आप ही के फेवर में जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेट और कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा एरीज, वो बहुत ज़रूरी है ना। और हो सकता है आपका इस समय उस तरफ रुझान भी हो, आप ज़रूर उस तरफ आपका रुझान रहे, बिल्कुल। आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसा प्रोसेस है, थॉट है। एम्परर एनर्जी इज़ लाइक फिक्स्ड, कि मुझे पता है, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ,
ये सारे फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं कि यार मैं कुछ चीज़ें ऐसे चाहता हूँ या चाहती हूँ, एनर्जीज़ की बात करूँगी, नो जेंडर, मैं कुछ चीज़ें ऐसे या ऐसे चाहती हूँ, मुझे ऐसा ही करना है और मुझे पता है कैसे करना है। ये कोलैटरली करने का काम है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपको मिलजुल कर सानिध्य के साथ एकदम कैसे आपको अपने गोल्स को अचीव करना है वो देखना है। यहाँ फिक्स्ड रहकर अगर आप कुछ करना चाहेंगे कि ऐसे ही करते हैं ऐसे ही होता आया है, तो वो चीज़ों में शायद थोड़ी सी परेशानी होगी, राइट। सो असिस्टेंस लेना, सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्स जो है ना वो थोड़ा सा रोकेगा, मतलब गति को रोकेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट को रोक सकता है, लेकिन आउटकम यही है कि अगर आपने इसको इम्प्रूव कर लिया तो आपकी आउटकम आपका विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स विच इज़ लाइक इमोशनल वेलनेस, ट्रेजर बॉक्स है, देखिए ना कैसे सूर्य की रोशनी है और किस तरह से चमक रहा है, गोल्ड हंट, कि वो आपको मिल सकता है लेकिन फ्लेक्सिबली मिलेगा। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो आपको वो डेफिनेटली वो अप्रोच आपके लिए काम आएगी, राइट, इट विल प्ले। जैसे मैंने कहा सपोर्ट ज़रूर रखिए और उसके साथ अग्रेसिव होकर नहीं, कामली मूव करिए। ये आपके साथ आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, किसी भी डायनामिक में रीडिंग प्ले कर सकती है, जैसे मैंने शुरू में शायद नहीं कहा। तो जहाँ भी आपके साथ रेजोनेट कर रही है, जो भी एनर्जी कर रही है, आप उसको उस तरीके से देखिए। तो हो सकता है यहाँ पर आप अगर इसको लव के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो बहुत एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ आप रहे हैं आप उनके साथ यू वर नॉट श्योर दैट ये कैसा है, कैसा होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो बहुत रिजिड है, बहुत फिक्स्ड है अपने वेज में, लेकिन जो आउटकम है वो बहुत अच्छी है, जो स्पिरिट कह रही है बहुत अच्छी है। सिमिलरली आपके व्यापार को लेके, नौकरी पेशा है अगर तब भी, तो बहुत अच्छा आउटकम है। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी बिविल्डर्ड महसूस मत करिए। एडवाइस कार्ड क्या है, देखिए 2 कार्ड्स आए हैं और दोनों ही कार्ड्स बहुत सुंदर हैं, और एट द बॉटम ऑफ द डेक आई हैव द 2 ऑफ कप्स। सो जब 2 ऑफ कप्स आता है तो 2 ऑफ कप्स बहुत क्लियरली ये संदेश लेकर आता है कि ऑल इज ग्रेट, ऑल इज वेल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। एडवाइस ये है कि अपनी फिक्स्ड एनर्जी से बाहर निकलना है कि मुझे पता है क्या है, कैसे है, ये नहीं चलेगा। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, चाहे वो प्रेम में है, चाहे व्यापार में है, चाहे नौकरी में है। स्किल्स हैं, अगर कुछ आपको सीखने हैं ज़रूर सीखिए, ओपन रहिए। नॉलेज जितनी हो उतनी कम होती है ना, ये तो जितना हम ले सकते हैं, जितना हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, उतना सक्सेस हमारे पास आता है, हमारे कदम चूमता है। कोई फैमिली मेम्बर यहाँ पे जैसे सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट अगर कोई फैमिली मेम्बर से आपका नहीं बन रहा है, आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ देम, तो हो सकता है उसको रिजॉल्व करने के तरीके आपके पास ही हों, लेकिन आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, आप उनके ऊपर अटेंशन उस तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा मार्स प्ले कर रहा है, शनि थोड़ी धीमी गति है, लेकिन वो फेवर में चल रहा है आपकी, क्योंकि जुपिटर यहाँ आपको ब्लेस कर, देयर इज अ लॉट ऑफ सन एनर्जी जो मुझे दिखता है विद द येलोज हियर, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो वो ठीक भी है, क्योंकि बहुत जल्दी नहीं करना है। सेंसिबली अपने डिसीजंस को आपने लेना है, समझ के लेना है कि जैसे हम कोई पेमेंट ही कर रहे हैं तो हम फटाफट से तो नहीं करेंगे ना। विल सी कि अगर किसी ने 3,000 रुपये मांगे हैं तो हम 30,000 ना दे दें। तो वी नीड टू बी केयरफुल कि हम वो पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको वो हिंट्स और साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ जो हैं हर जगह से मिल रही हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करिए, प्रॉपरली बात करिए, बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं एक रिश्ते से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ज़रूरी है ना। इसको हम थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मैं देख रही हूँ मैं कौन सा डेक यूज़ करूँ। मैं मिनी टेरो यूज़ कर रही हूँ और लाइट सीयर मैंने आपके लिए अदरवाइज यूज़ किया है। इसको भी देखते हैं, मिनी टेरो से इसको क्लियर करते हैं। एरीज का मेष राशि मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखिए ना, ये जो इम्पैक्ट है जुपिटर का वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, राइट। शनि हैज़ इट्स ओन वेज ऑफ ब्लेसिंग यू, तो देयर इज नथिंग टू वरी इन लव। मुझे लगता है हो सकता है आप डेफिनेटली किसी अर्थ साइन के साथ, टॉरस में भी स्पेसिफिकली आप डील कर रहे हैं। कुड बी अ कैप्रिकॉर्न ऑल्सो, नॉट श्योर। जेमिनाई हो सकता है,
वाटर एनर्जी मुझे नहीं नज़र आती। ठीक है एरीज, तो चलिए लेट्स सी। वो बोल रहे हैं स्कॉर्पियो शायद हो, जिसके साथ रेजोनेट करे वो देख सकता है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करिए प्लीज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ एक मैच है बहुत ही तगड़ा। ठीक है, सो ये जो मैच है दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, एवरीथिंग परफेक्ट इन ऑर्डर चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। यू हैव नथिंग टू वरी, यू हैव नथिंग टू बी कॉन्फ्लिक्टेड अबाउट, मतलब आपको कोई कंफ्यूजन, परेशानी अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज लव, जेमिनाई एनर्जी। मैंने आपको कहा था डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ पर बेसिकली आप कहना एक ही चीज़ चाहते हैं, लेकिन आप अलग तरीके से कहते हैं। इस वजह से शायद आप लोगों का वो जो स्थिरता है वो थोड़ी सी हिल जाती है, स्पेशली इन लव। करियर वाइज आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच है, जिसको बहुत ऊर्जा और बहुत उसके साथ वो ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके चैलेंज को उन्होंने सन से, जैसे मैंने कहा सन एनर्जी, स्प्रिंग येलो येलो दिख रहा है मुझे, ये वो दिखा रहे हैं। यहाँ तो सन है, अरे रीडिंग टाइम मतलब इतनी कमाल की है कि सन एनर्जी हमारे हाथ में है, हमें क्या चाहिए। You know, we have the sun here, which is the most beautiful card in the deck, and कोई बहुत beautiful है, Queen of Pentacles यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत pretty है, बहुत attractive है। and let's see, 9 of Cups को clarify please करिए। ये भी हो सकता है, देखिए फाइनेंसेस में, नौकरी में, जॉब में अगर आप चाह रहे हैं, जो भी चेंज चाह रहे हैं, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल करके अगर आगे बढ़ेंगे, चेंजेस को आप एम्ब्रेस करेंगे, तो आपको वो डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू रिवॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल यहाँ तो बहुत ही किंग एनर्जी है कि मतलब सच के पथ पर, सही पथ पर अगर आप चल रहे हैं, अपना काम आप सही निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो क्लियर मैसेज है। इफ इट्स इन रिगार्ड टू योर करियर, रिलेशनशिप में भी अगर आप ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं और आप जेन्युइनली और जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि देर इज़ अ चेंज विच इज़ कमिंग अराउंड, देर इज़ समथिंग गुड, ग्रेटर, बेटर दैट दे विश टू ऑफर यू। और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की या कंफ्यूज रहने की तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक और कार्ड दिखाइए फॉर द 9 ऑफ कप्स। या वो ये बोल रहे हैं अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने बल को बस मजबूत रखिए और आप देखिए कैसे आपके वारे न्यारे होने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। आप हो सकते हैं बहुत सा आपको धन लाभ हो सकता है आने वाले डेज में प्रॉपर्टी से। इट डिपेंड्स, जैसे मैंने कहा वो कॉशियस रहेगा डिसीजन लेने के समय, लेकिन हाँ इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। एक अभी जैसे मैंने कहा आई हैव सीन, जो अभी आया है कार्ड, एक और निकाल लेते हैं। या जो बैलेंस है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के, आगे बढ़ना है, आगे करते जाना है और मैंने वो करना है या आपने सोच लिया है वो आपको करना ही है। और वो जो बैलेंस है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप करेंगे, रेसिप्रोसिटी रखेंगे, एक दूसरे को देंगे और कार्मिकली समझेंगे कि हाँ यू हैव टू गिव टू रिसीव, वो रखना, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये दिमाग में रखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस दैट कम्स योर वे। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली तो ये बहुत ही बड़ा ही एक यस काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पर है विद दिस हियर। और जो स्प्रेड मैंने आपको यहाँ दिखाया, सन कार्ड यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, हमारे पास यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और फ्रैंकली स्पीकिंग इतनी पावरफुल एम्परर एनर्जीज हैं जिसकी मतलब कोई तुलना पर से है नहीं। तो ये ओवरऑल रीडिंग यही सजेस्ट करती है कि जो भी आप चाह रहे हैं अपने गोल्स की तरफ अगर आप निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अचीव कर लेंगे। लव में भी, रिलेशनशिप में भी, जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, डेटिंग है, मैरिड, सिंगल, वट एवर द स्टेटस बी, एक्स्ट्रा है, मैरिटल, वट एवर,
तो वो स्टैग्नेंट इसलिए आपको लग रहा है, या उसका डिजायर्ड आउटकम आपको इसलिए नहीं शायद मिल पा रही है अभी, आपको ऐसा लग रहा है बिकॉज आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, आप या आपका पर्सन, राइट। सो न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज टॉकिंग अबाउट कि आपको यू हैव टू बिलीव इन इट। आपको अपने आप को ये रियलाइज कराना है कि येस आई नो दैट दिस इज कमिंग माई वे, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है एंड आई एम ओपन फॉर इट, आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। आपने अपने आप को ये चीज़ बार बार रिमाइंड करवानी है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जब आप वो करना शुरू हो जाते हैं तो आप बेसिकली अपनी मैनिफेस्टेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, राइट। पास्ट में जो हो गया, जो चीज़ें नहीं बनी, जिससे वो 9 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी थी या जो भी था जो नहीं बनी, उसको आपने ज़्यादा फोकस नहीं देना, चाहे करियर में है चाहे रिलेशनशिप में है। अगेन मैं यही बोल रही हूँ, ठीक है। आपको अपनी इंटेंशंस अच्छे से इस न्यू मून बेसिकली में जो आ रहा है उसमें अपनी विशेस को प्रॉपर्ली लेके आइए, लिखिए अपनी इंटेंशंस को, और एक नए साइकिल की शुरुआत नए तरीके से करिए ताकि यू कैन ब्रिंग अबाउट द सन एनर्जी, यू कैन हैव द 9 ऑफ कप्स, या आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। सो आई थिंक अफर्म यही करिए, आई सी इट एंड आई बिलीव इट, आई सी इट एंड आई बिलीव इट। ये अपने आप को बताइए कि आपको दोबारा से डिजायर्ड आउटकम मिलना शुरू हो जाए, एंड दिस इज द टाइम टू गो एब्सोल्युटली क्लीन, मतलब एकदम सफा दोबारा से शुरू करना है आपको। एंड मेक श्योर दैट यू डू इट, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा यस आने वाला एरीज, एंड आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू। ये बहुत ही कमाल की रीडिंग है। तो चलिए फाइनल कार्ड निकालते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स दैट द यूनिवर्स वांट्स टू सेंड यू नाउ। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करता है और मैं ये कमर्शियली नहीं करती हूँ। सो मैं यहाँ पर आपको वही मैसेजेस देती हूँ जो जिस तरह से आते हैं, कोई फैंसी कोई व्यूअरशिप इंगेजमेंट के लिए नहीं, बट हाँ जैसे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे, ओके। चलिए मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स, एक कार्ड दिखा दीजिए प्लीज। ओके, नो, 3 कार्ड एक साथ कैसे हम ले लें, राइट। अच्छा लगा एरीज आपकी रीडिंग देख के, मुझे ऐसे लगता है कि इट्स गोइंग टू ब्रिंग यू लोड्स ऑफ लक। देखिए इट सेज देयर आर 2 owls here, तो देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम, आपने बहुत कुछ सीखा है। व्हेन आई लीन ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स, पीस बिकम्स रियल। सो इट्स ट्रू कि जब आप ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पर, सो ये मून एनर्जी है, ट्यून करिए अपने आप को, उसका जोड़िए। सो जब आप लीन करते हैं, फेथ रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेटर होती हैं, रियल लगती हैं। बिलीव इट, आई सी इट एंड आई बिलीव इट, ये बार बार कहिए। सो आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही सुंदर होती चली जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, आपके लिए ये संदेश थे। आगे हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय।